अंबिका सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुनील जाखड़ जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के बीच सीएम कौन बना? चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब का पहला दलित सीएम। एक और नाम है जिसने कैप्टन विरोधी हवा की जमीन तैयार की, जिस चेहरे ने पंजाब की सियासत में कांग्रेस का दामन थामते ही खुद को कैप्टन की आर्मी का सिपाही बताया, लेकिन पंजाब में तख्ता पलट की कहानी तैयार कर दी। नेता जो राजनीतिक मंचों पर आक्रामक बना रहा, वो बात और है कि बयानबाजी के चलते उसे सियासत का राखी सावंत भी कहा गया। वो नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में पंजाब की राजनीति जितने बदलावों से गुजरी है वो स्थायी नहीं नजर आते। अगर कहा जाए कि इसकी वजह नवजोत सिंह सिद्धू हैं तो शायद गलत नहीं होगा। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। पंजाब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर अभी से शुरू हो गया है। अस्थिरता में बदलाव स्थायी हो ऐसा जरूरी नहीं। कई दिग्गज चेहरों की चर्चा हुई, लेकिन अंत में ऐसा नाम सामने आया जिसकी उम्मीद राजनीतिक गलियारों में कम ही थी, चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ महीनों पीछे जाइए तो जम्मू और कश्मीर में मनोज सिन्हा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस ने भी इस बार कुछ वैसा ही तरीका अख्तियार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का यह फैसला कितना स्थायी है। क्या यह फैसला 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहने वाला है? इस फैसले में सिद्धू का पॉलिटिकल स्टैंड क्या था? पंजाब मुख्यमंत्री पद के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय माना जा रहा था। उन्हें सिद्धू का करीबी भी माना जाता है, लेकिन यहाँ एक पेंच था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके थे कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनाए गए तो वो विरोध करेंगे। सरकार बनाए रखने के लिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज यही था कि कैप्टन की नाराजगी परवान न चढ़े और सिद्धू की बात भी न टले। यही वजह थी कि अंतिम समय तक रंधावा के नाम की चर्चा रही, लेकिन मुख्यमंत्री बना एक दलित चेहरा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू का सीधे तौर पर करीबी सीएम बनता तो उसे फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ता। हालांकि चन्नी को भी नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी माना जाता है, लेकिन करीबी और खासम खास होना दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का एक मतलब ये भी था कि कैप्टन या सिद्धू किसी के पास शिकायत का मौका नहीं होता। यानी पूरी राजनीतिक उठापटक का सबसे अहम किरदार रहे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब प्रभारी हरीश रावत पहले ही कई दफ़ा कह चुके हैं कि सिद्धू प्रदेश के सबसे प्रभावशाली और कद्दावर नेताओं में एक हैं। सिद्धू के तेवर खुद कई बार ऐसे थे कि उन्हें ही सूबे का मुखिया चुना जाए, लेकिन जनता और पार्टी एक झटके में इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। फिलहाल कांग्रेस ने भले एक दलित चेहरे को आगे कर अपने नंबर बढ़ा लिए हों, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव तक सिद्धू फैक्टर पंजाब की सियासत पर पूरी तरह हावी होगा। चरणजीत सिंह चन्नी भी कैप्टन के खिलाफ खुलकर बगावत करने वालों में शामिल थे। शायद यही वजह थी कि सिद्धू ने आखिर में उन्हें तरजीह दी। पंजाब में 32% आबादी दलित है और भाजपा ने पहले ही दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। ऐसे में कांग्रेस ने उस वादे का भी तोड़ निकाल लिया है। इन सारी बातों का एक मतलब साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए 2022 की राह आसान हो चुकी है। भले कांग्रेस आलाकमान अभी इस पर सार्वजनिक रूप से बात न करे, पर संगठन बखूबी समझता है कि पंजाब में कद्दावर चेहरे की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सिद्धू का रवैया शुरू से ही ऐसा ही रहा। विरोध की हवा कुछ ऐसी चली कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी हिलाकर ही रुकी। यानी 2022 में कांग्रेस के पास विकल्प बहुत नहीं होंगे। एक ही सशक्त और कद्दावर विकल्प होगा और वो है नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैप्टन की मौजूदगी में कांग्रेस अपने सशक्त विकल्प का चुनाव कैसे करती है, या कहें अपने दो बड़े चेहरों के बीच सियासी रंजिश के साथ साथ कैसे चुनावी रास्ते का सफर तय करती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।